आप सबको मेरा नमस्कार। जीएस विजन क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि जीएस सामान्य अध्ययन एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जो किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम में जीएस एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। और जीएस कई विषयों का समूह है। और आप जानते हो कि जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है जिसको राज्य व्यवस्था कहा जाता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करंट अफेयर्स है। इसका मतलब कि जीएस में कई विषय है, कई विषयों का समूह है, कई विषयों का सार है जीएस, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं। मुझे कई छात्रों ने अनुरोध किया कि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पॉलिटी के पोर्शन को डिस्कस करने का प्रयास करें। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं लॉकडाउन में कुछ छात्रों को जगाया जाए, कुछ छात्रों को बताया जाए, कुछ छात्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, कुछ छात्रों को मोटिवेट किया जाए। ऐसे तो बहुत सारे छात्र हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के अध्ययन के क्रम में पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, यूट्यूब के जरिए आपको बताने का, आपको समझाने का मैं प्रयास करूं। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन का है, महत्वपूर्ण सेक्शन है, जीएस का महत्वपूर्ण सेक्शन है। और यह एक जीवंत सेक्शन है। जीवंत इसलिए है कि सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा के बाद भी आपको इस विषय का अध्ययन, इस विषय का ज्ञान आवश्यक है। राज्य व्यवस्था को शासन व्यवस्था कहते हैं, राज्य व्यवस्था को शासन व्यवस्था कहते हैं। और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार है, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार है। और हर देश में राज्य व्यवस्था है। हर देश की राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार है। और सरकार का काम है लोगों की सेवा करना। सरकार का काम है लोगों की सेवा करना। सरकार वह माध्यम है जिसके जरिए लोगों की सेवा की जाती है। और आप जब इस तैयारी करके सेवा में जाइएगा, चाहे आप आईएएस बन जाइए, चाहे बिहार सेवा के अधिकारी बन जाइए, चाहे एसएससी के माध्यम से ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स को क्रैक कीजिए, आप जिस परीक्षा में जाइएगा, जाने के बाद भी यह विषय ऐसा है जिसमें आपकी रुचि रहेगी। जाने के बाद भी, सेवा में रहने के बाद भी आपको इस विषय की जरूरत पड़ेगी। सरकार के बारे में सब कोई चर्चा करता है। आप एक रिक्शा वाला भी यह चर्चा करता है कि पता नहीं 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, पता नहीं भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा जब 2024 में चुनाव होगा। इसका मतलब कि यह एक रोचक विषय है, इसमें काफी रोमांच है, काफी रोचकता है। और मैं काफी रोचकता के साथ इस विषय को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा कि इस विषय की रोचकता को बनाए रखें। आपको मैं बता दूं कि इस विषय का अध्ययन केवल कंपटीशन पास करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए मत कीजिए। इस विषय का अध्ययन भारत के एक नागरिक के रूप में भी कीजिए, भारत के एक लोक सेवक के रूप में कीजिए। सेवा में जाने के बाद, मान लीजिए सेवा में गए और सेवा में जाने के बाद
कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो न्यायालय में आप कैसे अपने फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स जो आपका मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि न्यायालय है, तो एक नागरिक को संविधान द्वारा कौन कौन से फंडामेंटल मूलभूत अधिकार मिले हैं इसकी भी जानकारी इसी विषय में दी जाती है। इसका मतलब कि सेवा में जाने के बाद भी आप इस विषय को नहीं भूल पाएंगे। इस विषय के बारे में मैं बता दूं कि सेवा में जाने के बाद भी सेवा शर्तों को लेकर कोई विवाद हो जाए, आपकी पदोन्नति को लेकर कोई विवाद हो जाए, आपके समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो कैट और सैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक फोरम है जिसके माध्यम से कोई भी लोक सेवक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार लगा सकता है। इसका मतलब इसके अलावा एक आम नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दो ऐसे न्यायालय हैं जो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण है। देश में न्यायपालिका, देश में न्यायालय का जो स्ट्रक्चर है वो एकीकृत है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप ये मान लीजिए कि आप अगर कल के डेट में किसी सेवा में अधिकारी बन जाते हैं तो आप न सिर्फ अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते हैं बल्कि समाज में जो लोग हैं उनको अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान पर कहीं कोई विषय आता है तो उस संविधान पर आप बेहतर राय रख सकते हैं। आप सुनते होंगे राज्यसभा टेलीविजन पर संविधान की चर्चा होती है, संविधान से जुड़े विषयों की चर्चा की जाती है। अभी जैसे मैं उदाहरण दूं, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस की बात करता था, इसके अलावा 35 ए अनुच्छेद 35 ए को समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह 3 तलाक, एक बार में 3 तलाक के बिदअत को समाप्त कर दिया गया है, उसको कानूनी अपराध बना दिया गया है। अगर इसी तरह CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है, इसका मतलब कि अगर संविधान और संविधान से जुड़े विषयों पर कहीं कोई चर्चा होती है तो उस चर्चा पर आप अपनी बेहतर राय दे सकते हैं। और इसका मतलब कि राज्य व्यवस्था में हमें संविधान का अध्ययन करना है। और मित्रों, संविधान एक ऐसा विषय है जो देश को चलाता है, जिस पर देश चलता है, देश की राजनीति तय होती है, देश की अर्थव्यवस्था तय होती है। देश, दुनिया के अलग अलग देशों में राज्य व्यवस्थाएं हैं और उन देशों की राज्य व्यवस्था के लिए वहां का संविधान आधार है। अपने देश में भी एक संविधान है, लिखित है, निर्मित है, संविधान सभा द्वारा निर्मित है, और उसी की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। इसका मतलब कि राज्य व्यवस्था का मतलब हुआ शासन व्यवस्था, और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार है। सरकार को गवर्नमेंट कहा जाता है, और यह चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, सभी सरकारें लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं। क्योंकि हमारा संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। मित्रों, जब से भारत स्वतंत्र हुआ और भारत में संविधान सभा द्वारा एक संविधान बनाया गया, उसमें एक चैप्टर जोड़ा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। इसके माध्यम से राज्य को लोक कल्याणकारी बनाया गया है। और आज बता दें कि कोविड जैसी महामारी से निपटने में भी लोक सेवकों का और सरकार का
अहम योगदान है। सरकार चाहे जो भी निर्णय ले ले, उस निर्णय को जमीन पर उतारने का काम लोक सेवकों का होता है। और लोक सेवक कौन होते हैं? लोक सेवक वे होते हैं जो अराजनैतिक होते हैं, उनका चुनाव होता है लोक सेवा आयोग द्वारा। लोक सेवा आयोग क्या है? अब सवाल उठता है कि लोक सेवा आयोग क्या है? तो लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो लोक सेवकों का चयन करता है। लेकिन हमारी लोक सेवा राजनैतिक नियंत्रण निर्देशन में कार्य करती है। तो इन सभी विषयों का अध्ययन हम राज्य व्यवस्था में करते हैं और इस विषय को इतनी रोचकता के साथ, इतनी रोमांच के साथ हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि 90% जो सेक्शन है, जो विषय है, वो क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा क्लास तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको जो नियर एग्जाम्स है, कमिंग एग्जाम्स है, उस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जिन जिन टॉपिक्स को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, उस पर थोड़ा फोकस करें, उस पर थोड़ा चर्चा करें। इसके अलावा संविधान से जुड़े जितने करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करें, उसके सिग्निफिकेंस को, उसके महत्व को विस्तारित करके बताने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस राज्य व्यवस्था को, इस शासन व्यवस्था को इस प्रकार से बताया जाए ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए और परीक्षा में 90% मार्क्स इस राज्य व्यवस्था से आप पूरा कर लें। और मेरा विश्वास है, मेरे विद्यार्थी जो सेवा में गए हैं, चाहे बिहार दरोगा में गए हैं, चाहे अखिल भारतीय सेवा में गए हैं, चाहे राज्य स्तरीय सेवा में गए हैं, वे कहते हैं कि सर आपकी पढ़ाई क्लास में इतनी अच्छी होती है कि 90% से अधिक चीज भी क्लास में ही क्लियर होता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, वो यहीं क्लियर हो जाए। और इसलिए मैं आगे के लिए नहीं छोड़ता हूं। रेगुलर टेस्ट, रेगुलर प्रैक्टिस, हर चैप्टर पर कुछ क्वेश्चन है, मित्रों, पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ाने के बाद विषय को समझाना बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी को दिमाग में उस बात को बैठाना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे उस विषय को, कैसे इन चीजों को उसके दिमाग में जगह बना दें। इसलिए टेस्ट एक ऐसा माध्यम है, टेस्ट सेल्फ असेसमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेस्ट जो भी आपको पढ़ाया जाता है, उसका अगर आप टेस्ट देते हो चैप्टर वाइज, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। पर चाहे तुम जो कुछ भी लो, लेकिन अगर उस पर टेस्ट नहीं बनाते हो, उस पर क्वेश्चन नहीं करते हो, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछते हो, उस पर क्वेरी नहीं करते हो, डाउट नहीं क्लियर करते हो, तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है। इसलिए सेल्फ असेसमेंट के लिए जरूरी है कि आप पढ़िए और टेस्ट दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो लॉकडाउन का जो समय है, उस समय का सदुपयोग किया जाए। घर में आप बैठे हैं, आप घर में पढ़ाई कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, बागवानी कीजिए, अपने टाइम का प्रबंधन इस प्रकार से कीजिए, अपने समय का प्रबंधन बेहतर से कीजिए। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आप घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो अप करते हुए आप पढ़ सकते हैं और मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने टीचर्स हैं वो बारी बारी से आएंगे और अपने अपने विषय के बारे में आपको बताएंगे। इसके उपरांत जब लॉकडाउन खत्म होगा तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप पटना आइएगा, मुझे विश्वास है। और
उस समय इंटरेक्ट होगा। हालांकि सरकार जो गाइडलाइन तैयार देगी उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को चलना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। मित्रों, जान है तो जहान है, ये भारत के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। अब जान को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है। इसलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यह राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसकी रोचकता है और इतना महत्वपूर्ण विषय है जो परीक्षा में तो काम देगा ही देगा। एक नागरिक होने के नाते भी आपको जरूरी है कि आप संविधान को जानिए, संविधान में मौलिक अधिकार को जानिए, मौलिक कर्तव्य को जानिए, देश की न्यायिक व्यवस्था को जानिए, देश में पंचायती राज को जानिए, देश में नगर पालिका को जानिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सेवा में जाने के बाद, सिस्टम में जाने के बाद इन्हीं सब चीजों से आपका सामना होगा। आप बेहतर से बेहतर देश को चला सकते हो, आप बेहतर से बेहतर राज्य को चला सकते हो। आप ही वास्तव में सरकार हो और कल के डेट में आप सरकार के सिस्टम के सिपाही हो, हिस्सा हो, सिस्टम का एक हिस्सा हो। इसलिए सिस्टम को चलाना हो, अगर चलाना है तो संविधान का जानना जरूरी है, राज्य व्यवस्था को जानना जरूरी है। और मैं बता दूं कि भारतीय संविधान भारत में एक ऐसी राज्य व्यवस्था का स्थापित करता है जो लोक कल्याणकारी है, जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अगले क्लास में मैं आप सबके बीच पुनः आऊंगा तो विषय वस्तु के बारे में क्या पढ़ना है, सिलेबस की चर्चा करूंगा और सिलेबस की चर्चा के पश्चात मैं इस विषय में यह बताने की कोशिश करूंगा कि यूपीएससी, बीपीएससी या अदर्स ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में इस विषय में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी बीपीएससी पीटी का एग्जाम होने वाला है, हालांकि विज्ञापन नहीं आया है, लेकिन बीपीएससी मेंस का एग्जाम होने वाला है, दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है। उन सभी विषयों पर मैं फिर एक बार आपके समक्ष आऊंगा और बताऊंगा। बस, धन्यवाद।